तो जैसे शिवप्रिया जी आप बताएं कि आप वृंदावन के गुरुकुल से पढ़कर निकली हैं, है नहीं? तो थोड़ा सा बता सकती हैं कि अभी के वर्तमान समय में जो स्कूल है और गुरुकुल है उनमें क्या अंतर है? जी, स्कूल में अब जैसे देखा जाए तो स्कूल शब्द अगर कहा जाए तो वहाँ पे सिर्फ शिक्षा होती है, लेकिन अगर आश्रम में विद्यालयों में देखा जाए तो वहाँ पर विद्या होती है। और विद्या और शिक्षा दोनों में बहुत अंतर होता है। विद्या हमें परमात्मा से मिलाती है और शिक्षा सिर्फ एक ज्ञान होता है, जो कि किताबी ज्ञान होता है। जो बोया सो काट रहे, अब चिंता क्यों परिणाम की? तुमने बच्चों को समझाई कब महिमा प्रभु राम की? कभी कहा है तिलक लगाकर खुद पर गर्वित हो जाना और राष्ट्र की रक्षा हेतु स्वयं समर्पित हो जाना। कभी बताया क्या है चोटी क्यों है जनेऊ अपनाना और राष्ट्र की रक्षा हेतु स्वयं समर्पित हो जाना। यह सब हमने कभी बालकों को नहीं बताया। कभी शिक्षा दी है हमें? आज हमने नहीं बताया बालकों को कि यह भारत की जो भूमि है यह भारत नहीं है, यह सिर्फ देश मात्र नहीं है, अरे यह भारत माता है। इसके एक एक हिस्से में हम माता की पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है, यह हम पर कृपा हुई है। गौ माता को देखते हैं, तब हमने बालकों को नहीं बताया सिर्फ पशु मात्र नहीं है, यह तो माता है। गौ माता की भारत में पूजा होती है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतीयता पर आधारित यह देश दो ही स्तंभों पर खड़ी है, एक है संस्कृत और दूसरा है संस्कृति। अगर इन दोनों में कोई एक नष्ट हो जाए तो भारत पूरी तरह नष्ट होकर इंडिया बन जाएगा। इंडिया मतलब यूरोप के रूप का देश। तो इसीलिए संस्कृत और संस्कृति हमारी रीढ़ की हड्डी है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता में। यह कार्यक्रम जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक हस्तियों से परिचय कराते हैं। और अभी मेरे साथ एक ऐसी कथावाचिका मौजूद है जो अपने जीवन को सनातन की संस्कृति प्रचार में लगा दी है। कान्हा की नगरी वृंदावन से आई है और मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए गिरिडीह के राजधनवार के गंगापुर में मौजूद हैं। श्रीप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। ओम नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे सभी दर्शकों को प्रथम आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम श्रीप्रिया तिवारी है और परिचय में सूक्ष्म नाम यही है। सभी मुझे विधि तिवारी के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा नाम श्रीप्रिया तिवारी है। आप जैसे यहाँ पे आई कथा की है नहीं, तो यहाँ पे किस किस तरह की कथा करती हैं आप, थोड़ा उनके बारे में हम जी, मैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, नानी बाई का मायरा, श्री शिव महापुराण की कथा, इन सब आध्यात्मिक कथाओं को करती हूँ। जैसे श्रीप्रिया जी, आपकी धार्मिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ है? जी, मेरी शिक्षा वृंदावन गुरुकुल में हुई है, आश्रम में, दीदी माँ के आश्रम में। वहीं पे मैंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त की है और ये स्कूली पढ़ाई से करने के बाद में मैंने यह शिक्षा प्राप्त की है। तो जैसे श्रीप्रिया जी आप बताएं कि आप वृंदावन के गुरुकुल से पढ़कर निकली हैं, है नहीं? तो थोड़ा सा बता सकती हैं कि अभी के वर्तमान समय में जो स्कूल है और गुरुकुल है उनमें क्या अंतर है? जी, स्कूल में अब जैसे देखा जाए तो स्कूल शब्द अगर कहा जाए तो वहाँ पे सिर्फ शिक्षा होती है, लेकिन अगर आश्रम में विद्यालयों में देखा जाए तो वहाँ पर विद्या होती है। और विद्या और शिक्षा दोनों में बहुत अंतर होता है। विद्या हमें परमात्मा से मिलाती है और शिक्षा सिर्फ एक ज्ञान होता है, जो कि किताबी ज्ञान होता है। उससे हमें जीवन जीना नहीं आता और विद्या वह होती है जिससे हमें जीवन जीने की कला आती है। यही सबसे बड़ी आप फ़र्क देखते हैं, है नहीं? लेकिन स्कूलों में भी तो शिक्षा दिया जाता है। स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, लेकिन वह सिर्फ संसारी दी जाती है कि किताब का जितना भी ज्ञान है वह, लेकिन उससे हमें परमात्मा प्राप्ति तक का मार्ग नहीं बताया जाता। लेकिन जो विद्या आश्रमों में दी जाती है उसमें जीवन जीने का तरीका और परमात्मा से आत्मा के मिलन तक का मार्ग दिखाया जाता है। वर्तमान समय में जो युवा हैं, जो युवती हैं, जो पूर्ण तरह से अपने आप को वेस्टर्न बना के जो अलग अलग तरह की व्यभिचार कर रही है नहीं? और वर्तमान और जो युवती भी हैं अगर इस तरह की व्यभिचार कर रही हैं तो कल दिन वो माता बनेंगी, तो क्या आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार दे पाएंगी? जी बिल्कुल नहीं। अगर इस प्रकार चलता रहा तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि माताओं को सबसे अधिक आवश्यक है कि वह शास्त्रों को पढ़े, पुराणों को पढ़े। कहा जाता है कि माताएं शास्त्रों पुराणों को पढ़ना वर्जित है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आवश्यक माताओं को है, क्योंकि अगर माता नहीं पढ़ेगी तो उसके आने वाली पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, उसके बालक नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि माताएं शास्त्रों को पढ़े और वही अपने धर्म को सबसे पहले जाने।
तो सुप्रिया जी, आप मानती हैं कि नारी जो हैं जननी जिनको कहा गया है, तो उनको इस तरह के व्यभिचार से बचना है चाहिए और ताकि वो अपनी संस्कृति को जीवित रख सके, है ना? उन्हें सबसे पहले कुसंग से बचना चाहिए कि मतलब जो वो समझ रही हैं कि वेस्टर्न कल्चर सबसे बड़ा कुसंग यही है। वो समझ रही हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन आधुनिक होने का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं। आधुनिक तो वह होता है जो हम अपनी ही संस्कृति को और अच्छे रूप में आगे बढ़ाएं। कॉपी करना कोई आधुनिकता नहीं होती और यही सबसे बड़ा कुसंग जो आज हम देखे जा रहा है कि मातृशक्ति कर रही है। बस इसी से सबसे अधिक बचने की आवश्यकता है। आप हजारों लाखों हिंदुओं के बीच जाती हैं और अलग अलग तरह की कथा सुनाती हैं, नहीं तो आपको हजारों लाखों हिंदुओं के बीच जाती है तो आपको क्या माहौल दिखता है उन लोगों के बीच में? देखिए, कथा में तो बहुत ही सुंदर माहौल दिखता है, क्योंकि कथा एक ऐसी जगह ही है जहाँ पर व्यक्ति सब कुछ भूलकर सीधे भगवान से जुड़ता है। तो वहाँ पर तो देखा जाता है कि 100% अच्छा माहौल ही मिलता है। जिस सोच के साथ आप मंच में बैठती हैं तो वो आपका मतलब सफल हो पाता है? हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं जहाँ पर किसी गांव में एकता होती है वहाँ पर तो बिल्कुल सफल होता दिखता है कि सारे हिंदू युवा हैं, युवतियाँ हैं कि सभी एक साथ मिलकर कथा को श्रवण करती हैं, उसका आनंद लेती हैं। किसी किसी गांव में कहीं पर जैसे एकता नहीं होती है तो वहाँ पर थोड़ा कम माहौल देखने को मिलता है। यही इस देश को विश्व गुरु कैसे बनाया जा सकता है? विदेशियों की नीति व मार्गों पर या हमारे ऋषियों के सिद्धांतों पर चलकर? जी बिल्कुल, ऋषियों के सिद्धांतों पर चलकर, शास्त्रों की बात को मानकर ही इस विश्व को जैसा सोने की चिड़िया यह कहा जाता है वैसा तो सिर्फ अगर ऋषियों की बात मानी जाएगी, शास्त्रों की बात मानी जाएगी तो ही चलता आएगा। नहीं तो हम परिणाम आज भी देख रहे हैं, जो युग बिगड़ता जा रहा है क्योंकि हम आधुनिक होते जा रहे हैं, जो मॉडर्न होते जा रहे हैं, दूसरी परंपरा को अपना रहे हैं, तो उससे तो देश का फिर विनाश की तरफ ही जा सकता है। आज के समय में भारत में कुल 14,90,000 स्कूल हैं, तो वहीं गुरुकुल 5,000 है। अगर जिस तरह से आज से 150 साल 200 साल पहले 7.5 लाख गुरुकुल हुआ करता था और अभी समय में 5,000 गुरुकुल शेष रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस देश में गुरुकुल नहीं रहेंगे तो भारतीय संस्कृति का अस्तित्व जिंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर व्यक्ति जीवन जीने की कला ही नहीं सीख पाएगा, अब जैसा मैं बता रही हूँ कि जीवन जीना तो आश्रम में ही सिखाया जाता है, बाकी स्कूलों में, बाकी जगहों पर तो सिर्फ शिक्षा दी जाती है, उससे व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आत्मा ही प्रसन्न नहीं होगी, आत्मा को ही भोजन नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति जीवन कैसे जिएगा, आनंद कैसे प्राप्त करेगा? तो ज़रूरी है कि पहले तो विद्यालयों को बढ़ाया जाए, स्कूलों को छोड़कर विद्यालयों, आश्रमों में अधिक शिक्षा दी जाए। आज के समय में संस्कार को जीवित रखने के लिए समाज को क्या प्रयास करना चाहिए? यही है कि एकजुट होकर, सभी हिंदू समाज एकजुट होकर ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान कराते रहें, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, संतों के चरणों का आश्रय लें और अपनी जो भारतीय संस्कृति, जो वास्तव में हमारी परंपरा है, उसको अपनाकर अपने जीवन में उतारें और वही अपने बालकों को शिक्षा दें। क्योंकि सबसे अधिक आवश्यक है कि जो युवा पीढ़ी है वह अपने आगे आने वाली पीढ़ी को प्रशस्त करे, उसे मार्ग प्रदर्शन करे। उम्र कितना होता होगा श्रीप्रिया जी आपका? मेरा उम्र है 18 वर्ष। तो आप अपनी उम्र की युवतियों को अंत में क्या मैसेज देंगी? यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हम दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनको छोड़कर हम अगर अपनी जो सीता माता हुई हैं और गार्गी हुई हैं, अहिल्या हुई हैं, इन सब को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन और उन्नत और बेहतर हो सकता है। अंत में आप अपनी ओर से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी, क्या संदेश देंगी? यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना अधिक हो सके उतना श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनिए, उसे अपने जीवन में उतारिए, संतों का आश्रय लीजिए और बस अपने जीवन को भगवत मार्ग पर लगाए रखिए। आप अपनी कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीप्रिया जी। जय श्री कृष्णा, ओम नमस्ते, राधे राधे। तो आप देखिए, हम आपको एक ऐसी कथावाचिका से परिचय कराए हैं जो आज के समय में एक युवती है खुद और हजारों लाखों हिंदुओं के बीच में जाकर सनातन धर्म की प्रचार कर रही है और अपनी जीवन को सनातन की संस्कृति प्रचार में लगा दी है और अपने ही कर्णधारों की अमर गाथा को बताती है। तो इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा न करते हुए एक विष्णु पुराण का श्लोक के साथ इस एपिसोड का अंत करेंगे कि उत्तरम यत्र समुद्रस्थ हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षतत भारत नाम भाति यत्र संतितः, यानी समुद्र के उत्तर में
हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है, उसकी संतान भारतीय है और हमारी संस्कृति ही हमारी गौरव है। तो इस एपिसोड में यहीं तक। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता कार्यक्रम के अगला एपिसोड में किसी प्रेरणादायक हस्ती के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज और देखते रहिए स्वदेशी भारत न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कैमरा के पीछे संजय के साथ मैं धनंजय कुमार। धन्यवाद।